अपने विकास के लिए वो खुद योजना बनाएगी और काम के जो 4 स्पष्ट प्रकार तय किए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि पहले कामों की दिशा तय नहीं थी। अब 4 श्रेणियों में ग्राम सभा काम कर सकती है इस बीबी जीराम जी योजना के पैसे का। जैसे पानी से जुड़ा काम, गांव की जरूरतें जैसे सड़क, नाली आदि, रोजगार और आजीविका वाले काम, जलवायु बदलाव और आपदा से बचाव के काम, ये 4 श्रेणियों में ग्राम पंचायत, ग्राम सभा काम कर सकती है। जो खेती के समय मजदूरों की सुरक्षा, अभी मनरेगा का क्या होता था, जैसे मार्च में अप्रैल में काम शुरू कर दिए तालाब खोदने का, उधर फसल कटाई का समय आ गया तो वो काम छोड़ के मजदूर फसल कटाई में चले जाते थे, काम लेट होता था, काम रुक जाते थे। अब ये तय कर दिया उस समय कोई भी ग्राम सभा इस तरह का काम शुरू नहीं करेगी उन 60 दिन जब फसल कटाई का बुआई का समय, जिससे काम प्रभावित नहीं होंगे। तो इस तरह का प्रावधान किया है। अब जैसे फील्ड कर्मचारियों की कमी रहती थी, अब बजट भी ज्यादा मिलेगा, काम की निगरानी बेहतर होगी और पहले इन सब कामों को कराने के लिए जो प्रशासनिक खर्च होता था, जैसे डिस्ट्रिक्ट में होता है, स्टेट में होता है, वो 6% था, उसको बढ़ाकर अब 9% कर दिया गया है। अब पूरी योजना डिजिटल और पारदर्शी होगी, बायोमेट्रिक हाजिरी होगी, मोबाइल और डैशबोर्ड से निगरानी होगी, हर हफ्ते सार्वजनिक जानकारी दी जाएगी, इन सब से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। और मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, जैसे कहते हैं पुराने काम, इस बिल में यही है, जो पुराने काम चल रहे हैं वो कोई बंद नहीं होगा। मित्रों, ये 60 और 40 का कहते हैं कि राज्यों पर वोट डाल दिया गया है, मैं उसके बारे में बताना चाहूं। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, जो पहाड़ी राज्य हैं, वहां 90 और 10 का अनुपात रखा गया है। उनको 10% पैसा डालना है, 90% केंद्र सरकार देगी। लेकिन जो 60 और 90 का है, जब राज्य भी पैसा लगाएंगे तो योजनाएं बेहतर बनेंगी, सही से काम कराएंगे, गड़बड़ी और दुरुपयोग भी बहुत कम होगा, क्योंकि राज्य का पैसा भी साथ होगा। इससे केंद्र और राज्य की साझेदारी भी बढ़ेगी, दोनों मिलकर जिम्मेवारी भी लेंगे। इसलिए सरकार कहती है ये नया नहीं है और वैसे भी आजमाया हुआ है, और यह योजना सिर्फ मजदूरी तक सीमित नहीं है, बल्कि सड़क, पानी, तालाब जैसे स्थायी काम बनाती है। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर पैसा लगाएंगे। और आप तो जानते हैं, हम सब भी जहां अपना पैसा लगता है ना, वहां हम निगरानी भी अच्छी रखते हैं ना। बताइए, अपना मकान बनाते हैं, एक सरकारी भवन बनता है, एक अपना मकान बनता है, तो कितनी निगरानी रखते हैं। अब राज्यों का पैसा लगेगा, आप पूछे बाद में, तो इससे निगरानी भी अच्छी होगी और गुणवत्ता भी अच्छी होगी, बेहतर होगी। पहले मनरेगा में जो मेटेरियल कंपोनेंट था वो 40% था, मजदूरी 60% थी, लेकिन कई राज्यों में ये 26% गिर गया। काम ही नहीं होता था, क्योंकि उनको मेटेरियल का पैसा देना पड़ता था।
अब वो सारी चीजें समाप्त हो गई, 4 मुख्य काम तय कर दिए। अब मटेरियल का कोई झंझट ही खत्म हो गया। फ्रेम बना पड़ा यार। तो इसीलिए सारे करने के बाद एक बात और कहते हैं कि इसका नाम बदल दिया। आपसे सवाल आया, उससे पहले नहीं बताया। देखिए, वैसे भी आप जानते हैं इन विपक्षियों को, खासतौर से कांग्रेस को, राम के नाम से इतनी नफरत क्यों है, ये समझ में नहीं आता। राम मंदिर बनने में इन्होंने अदालतों में कितने रोड़े अटकाए, सारा देश जानता है, उसका खामियाजा इनको भुगतना। वैसे भी कहते हैं हम, जो राम का नहीं वो तो नहीं। और ये नामकरण कोई पहली बार नहीं, मैंने पहले कहा कि 60-40 का ये नहीं, ऐसी और स्कीमें भी देश में चल रही हैं। जल जीवन मिशन है, उसमें 60-40 का रेशो है। ग्रामीण सड़कें हैं, उसमें 60-40 का रेशो है। तो ऐसी अनेक योजनाएं जो केंद्र और राज्य मिलकर चला रहे हैं, उसमें 60-40 का रेशो पहले से है, कोई नया रेशो तय नहीं किया। तो मैं कह रहा हूं, कांग्रेस सरकार ने 600 संस्थानों, योजनाओं, पुरस्कारों के नाम गांधी परिवार के नाम पर रखे। आप कुछ भी देखिए, चाहे वो खेल रत्न अवार्ड हो, और खासतौर से वो राजीव गांधी, सबके राजीव गांधी के नाम पर रखा, जिसका खेलों से कोई लेना देना नहीं था। जो खेल रत्न अवार्ड है, यही नहीं, राष्ट्रीय पर्व, आप देखिए, उनकी जन्म तिथियों को राष्ट्रीय पर्व बना दिया गया, राष्ट्रीय शोक दिन बना दिया गया। और आप देखेंगे, इसके अलावा कांग्रेस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के नामों को 2वें दर्जे पर रख दिया। उनके साथ कैसा बर्ताव किया आप देखो। रोजगार योजना का नाम पहले से महात्मा गांधी जी के नाम पर नहीं था। 1980 में इंदिरा गांधी जी ने पुरानी तमाम योजनाओं को मिलाकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम योजना का नाम दिया, जिसे राजीव गांधी ने जवाहर रोजगार योजना का नाम दे दिया। सोनिया मनमोहन की सरकार ने 2004 में इसे मनरेगा कर दिया, जिसे फिर से 2005 में मनरेगा किया गया। कांग्रेस की सरकार ने जब जवाहरलाल रोजगार योजना का नाम बदला था, क्या उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपमान नहीं हुआ था? कोई पूछे उनसे, हुआ था क्या अपमान? किसी ने उसका विरोध, लेकिन आज उनको अपमान नजर आता है। गांधी जी तो देश के राष्ट्रपिता हैं। आज मोदी जी की सरकार गांधी जी के, महात्मा गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर ही चल रही है। सबका साथ, सबका विकास। मैं आपको कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने नाम पर देश की किसी योजना का नाम नहीं रखा। बताओ कोई रखा हो तो। इसलिए तो कहते हैं कि
मोदी सरकार का नाम नहीं काम बोलता है, तभी 3-3 बार से देश और प्रदेशों के लोग उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। मोदी जी ने नाम बदले, कैसे बदले, एक दृष्टि डालता हूं। राजभवन की जगह लोक भवन, राजपथ की जगह कर्तव्य पथ, रेस कोर्स रोड की जगह लोक कल्याण मार्ग, प्रधानमंत्री कार्यालय की जगह सेवा तीर्थ नाम, सेवा तीर्थ। तो ये तमाम काम मोदी जी ने किए हैं। तो मैंने विस्तार से सारी बातें आपको बताई हैं। मैं एक बार पुनः जो आंकड़े हैं हरियाणा के हैं पूरे यूपी के, जो कुल सृजित श्रम दिवस है करोड़ में 2006-07 से लेके 2013-14 तक कांग्रेस की सरकार में 1660, और हमारे जो करोड़ में कल 3210 हैं, यानी कि दुगने के करीब। जो राशि रिलीज की है इस दौरान, उन्होंने 2,13,220 करोड़ रुपए, और जैसे मैंने बताया हमने 8,53,810 लाख करोड़। जो कार्य पूर्ण हुए हैं लाखों में, उनके वहां 153 लाख और हमारे यहां 862 लाख। जो व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ है वो 17.6 हुआ उनके जमाने में, और हमारे यहाँ 62.95 हुआ। नरेगा सॉफ्ट में आधार सीडिंग यानी कि सक्रिय रोजगार जो है, उनके यहाँ 76 लाख, हमारे यहाँ 12.12 लाख करोड़, 1.12 करोड़। जो सीधे कामगारों के खाते में राशि गई उनकी उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमारी 8 राज्यों 5 क्षेत्रों में गई है। महात्मा गांधी नरेगा योजना प्रस्तुतियों का जियो टैगिंग, कोई प्रावधान नहीं था पहले, अब पब्लिक डोमेन में है। 6.44 करोड़ से ज्यादा परिसंपत्तियां जियो टैग की जा चुकी है। तो ये सारा है, आंकड़े हैं, मतलब उनसे तिगनी राशि, तिगनी से भी ज्यादा चौगुनी राशि हमने इस बीबी जी राम जी भाई पहले मनरेगा में उनसे खर्च किया। कुल मिला के इस नए कानून 2025 का जो उद्देश्य है वो एक है कि विकास गति के साथ हो, विकास में ट्रांसपेरेंसी हो, भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, और देश के जो लाखों गांव हैं उसका सही माने में जरूरत के हिसाब से उत्थान हो। इसको लेकर ये कानून लाया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है कि हिंदुस्तान का विकसित गांव ही 2047 में विकसित भारत का आधार बनेगा। और आपको एक जानकारी देते हुए मैं प्राप्त करूंगा, हरियाणा तो वैसे भी बहुत अग्रणी है। देश में सबसे ज्यादा मजदूर को मजदूरी इस योजना के तहत 400 रुपये अगर कोई राज्य दे रहा है तो वो हरियाणा दे रहा है। मजदूरी की राशि देने में हरियाणा सबसे पहला राज्य है, अग्रणी राज्य है, जो हरियाणा की मजदूर हितैषी नीतियों को दर्शाता है। मंत्री जी, नई योजना में 25 दिन अधिक काम देने की बात की गई है,
तो क्या ये 25 दिन काफी होंगे बढ़ाए गए हैं जो मजदूरों के लिए? देखिए, अब 25% की बढ़ोतरी होगी जी और एक साथ 25% की बढ़ोतरी कम तो नहीं होती ना। जी समय के अनुसार कानून बनते रहते हैं, जी कानून बदलते रहते हैं। पहले 100 दिन थे, उससे पहले और कम दिन थे, उससे पहले और कम दिन थे, आज 125 किए हैं। तो समय के हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से ये दिन बढ़ते रहते हैं। मंत्री जी, आपने विपक्ष का कहना है कि भाजपा ने इस मुद्दे को राम से जोड़कर विपक्ष से उनका मुद्दा छीन लिया है, क्योंकि विपक्ष राम का नाम ही नहीं ले पाता। तो मतलब वोट बैंक से भाजपा इसको जोड़ रही है। देखिए, वोट बैंक की राजनीति विपक्ष होती है, वो हर काम को वोट से देखते हैं, वोट के आईने से देखते हैं, और उनके चश्मे का नंबर ये है तो हम क्या करेंगे। मंत्री जी, आप लेकिन हमारी हर योजना में, मोदी सरकार की हर योजना में आपको गरीब और गांव दिखाई देगा। कि मैं ईमानदारी के ये साथ, ग्रामीण विकास के लिए ये जो रामजी ऐप है उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा नेता जी? और रियल टाइम में जो आप बायोमेट्रिक्स का बात किए जियो ऐप के थ्रू, तो उसको कैसे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर कह रहा है कि मेरे पास कोई ऐसा देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर अब योजना आई है तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी हम देखिए, हम जो ये सहकारिता विभाग है, ये अभी 4 साल पहले बना 2021 में। मंत्री जी, इससे पहले वहां भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अब सारे आरसीएस का, सारे जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, अब सारे कंप्यूटराइज कर दिए हमने 2-3 साल में। तो पहले नहीं था कंप्यूटर का सिस्टम वहां पर। अब एक क्लिक से आप, एक क्लिक दबाइए, आप पूरे देश में अपने खंड से लेके और राज्य तक की कहाँ कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कहाँ पैक्स क्या काम कर रही है, आप एक क्लिक में देख सकते हैं। तो ये तो अब नई योजना आई है, तो ये सारा डिजिटल किया जाए। योजना लाने पर उससे पहले तो जो ग्राउंड वर्क है वो हो जाना चाहिए। योजना आने के बाद फिर लंबा टाइम लगता है। देखिए, मोदी सरकार कोई भी योजना लाती है तो उस पर बहुत एक्सरसाइज करती है, संबंधित पक्षकारों के साथ वार्ता भी करती है, बुनियादी सुविधा राज्यों के साथ के बाद योजना आए तो वो ज्यादा सही नहीं है। नहीं, देखिए, अब जैसे मैं कोऑपरेटिव का बताया, हमने नया मंत्रालय बना, तो नया मंत्रालय बनने के बाद हमको 2-1 साल लगा है। सारे हमने ऑफिस जितने भी पैक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक है, चाहे वो स्टेट के हैं, डिस्ट्रिक्ट के हैं, जितने भी पैक्स हैं, सोसाइटी हैं, सब हमने कंप्यूटराइज कर दी नाबार्ड के थ्रू। मंत्री जी, शुरुआत में आधार कार्ड जब आया था, आधार कार्ड की बीजेपी सरकार ने आलोचना की थी कि भी इससे लीक होगा। उसके बाद जो मनरेगा की स्कीम थी उसको भी आपने अधीन कर लिया। अभी थोड़े पहले आपने कहा कि मोदी सरकार जो है महात्मा गांधी के ऊपर चल रही है, तो क्या महात्मा गांधी को भी किडनैप करने की सलाह हो रही है? महात्मा गांधी जी इस देश की आत्मा है, किसी में ताकत नहीं है उनको करने वाली। हमारा सौभाग्य है कि मोदी सरकार उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर भारत को आगे बढ़ा रही है। मंत्री जी, 25% की बढ़ोतरी आप बता रहे हैं, की गई, लेकिन रुपए में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पहले अगर रुपया बढ़ता था तो पूरा हल्ला बीजेपी मचाती थी। नहीं, बढ़ता नहीं था, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था। तो अब किसकी भेंट चढ़ रहा है? अब नहीं, अब देखिए, अब सारा डिजिटल कर रहे हैं हम। मंत्री को रोकने के लिए तो ये नया बिल आया है। मंत्री जी, जो मनरेगा का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था, उसी को रोकने के लिए बिल आया। मंत्री जी, आपने ये कहा कि 600 योजनाओं का नाम महात्मा गांधी के नाम से है। महात्मा गांधी, गांधी परिवार के नाम से। महात्मा गांधी जी के नाम पर किसी को ऐतराज नहीं। घर के कितने रह गए हैं? अब घर के अभी कितने ये रह गए? सूची क्योंकि तो आपने बदलने ये का सूची तो मेरे पास नहीं है, सिन्हा जी आप दिखा दीजिए कितने रह गए। ये तो आपने बोला है, आप बदलने देखिए, मैं कहता हूँ, देखिए, वो परिवार के नाम पर नाम रखते थे। आज पहली सरकार है मोदी जी की, इसमें देश के प्रधानमंत्री के नाम पर कोई योजना नहीं रखी गई। मंत्री जी बदल चुके हैं, ये मंत्री जी, बताइए। आपने अभी जैसे कहिए ग्राम सभा को अधिकार दिए गए हैं, लेकिन ग्राम सभा की बैठक तो टिपिकल कर दी। अब नए नियम के मुताबिक ये है कि अगर कोई भी ग्राम सभा की बैठक होगी तो उसमें 40% आबादी का उपस्थित होना जरूरी है। अगर पहली बैठक में 40 नहीं है तो दूसरी में 30, और दूसरी में 30 नहीं है तो तीसरी में 20, लेकिन 20 से नीचे नहीं होगा। तो ये तो इस तरीके से तो जो है उनकी जो
ग्राम सभा की बैठक वो सफल नहीं हो पाएगी या छुट्टी करानी पड़ेगी लोगों की। नहीं देखिए, छुट्टी नहीं कराएगी, छुट्टी वाले दिन कर लेंगे, छुट्टी कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो ग्राम सभा छुट्टी वाले दिन हो जाएगी। गांव के विपक्षी लोग भी तो उसमें सक्रिय हो जाएंगे जी। देखिए, जब गांव के विकास का काम है तो गांव के कम से कम 20% लोगों की तो हिस्सेदारी, उनकी भावनाएं तो रहनी चाहिए ना। वो क्या चाहते हैं, आप किस चीज को वो प्राथमिकता देना चाहते हैं, गांव के लोग किस चीज को प्राथमिकता से कराना चाहते हैं, तो अच्छा काम है। मंत्री जी, एक सवाल है, गांव के लिए आपने विकास की बात करी आपने कि गांव अपने आप अपनी नीति तय करेगा किस तरीके से कौन सा विकास करना है, तो इसके लिए फंड की जो व्यवस्था की जाएगी वो किस तरीके से होगी? देखिए, आज भी आप देखिए केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का अधिकतर योजनाओं का पैसा सीधा पंचायत के खाते में जाता है। तो इसका भी कोई ना कोई ऐसा होगा कि सीधा पंचायत के खाते में पैसा जाएगा, कोई ना कोई ऐसा महेंद्रगढ़ में बयान दिया, शासकों को गद्दी को साथ कर पीटना होगा, देश छोड़ने पर मजबूर करना होगा, आप कैसे? ये हिंदुस्तान है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसमें अहिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। ये गांधी जी के मार्ग पर चलने वाला देश है, सब अहिंसा के पुजारी हैं, और जो इस तरह की सोच रखते हैं उसको किस अंजाम तक देश और प्रदेश के लोग पहुंचा देते हैं, ये वो खुद देख सकते हैं। जी, वीरेंद्र सिंह आपने कहा था कि मोदी जी के नाम से कोई योजना नहीं है, उतना जानता हूँ जिस बार बीजेपी खुद को नहीं जानती है, तो ये धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे। जब वो बीजेपी में आ रहे थे तब के बयान देख लो, जब वो बीजेपी में मंत्री थे, पत्नी विधायक थी, बेटा सांसद था, तब के बयान देख लो। अब ये तो अब क्या करें, जो लोग समय समय में बदलते रहते हैं, उनकी भाषा बदलती रहती है, उनका रूप बदलता रहता है, ऐसे भाषा बदलने वालों और रूप बदलने वालों पर के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। इंदौर में लगभग 17 से ज्यादा मौत हो चुकी है दूषित पानी के कारण। बात कर लेते हैं फैजाबाद की, तो करोड़ों से ज्यादा का बिल यहाँ पर लिया जाता है पानी का, लेकिन स्वच्छ पानी अब तक उपलब्ध नहीं हो पाया नगर निगम की तरफ। निश्चित तौर पर लोगों को पीने योग्य शुद्ध जल मिलना प्राथमिकता आवश्यकता है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, इस बारे में बताओ। बांग्लादेश की बताओ, बांग्लादेश में क्या कर रही है सरकार आपकी? शुद्ध जल पीने का लोगों को मिले, इसके लिए सरकार और प्रशासन और हमारी कोशिश है।